उसके अलावा आप लोगों का क्या फीडबैक है, आप क्या और चाहते हो? जैसे पहले एक डिमांड आई थी कि सर क्वेश्चंस मतलब करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस कम कर दें और सब्जेक्ट वाले ज्यादा कर दें, तो वो अपन ने कर दिया था। और बाकी पता नहीं यार क्यों नहीं जुड़ते हैं लोग। या तो हो सकता है कि वो क्वेश्चंस डेली कर नहीं रहे हैं, या फिर वही है कि मोरल डाउन हो जाता है लोगों का, पता नहीं क्यों। तो सर लोग भी, सर लोगों को मैं, हाँ, हिंदी में कुछ आंसर्स में मिस्टेक्स रहती है। ओके सर, अब उनको रिपोर्ट कर दिया और वो चीजें ठीक कर दी जाती हैं ना। सिलेक्शन ही इतने होते हैं सर। हाँ वही है, मेहनत जो करेगा, जो अभी से चीजें प्रिपेयर करके रखेंगे तो उसी हिसाब से सिलेक्शन भी होते हैं। ये तो है। तो सर लोग आते हैं, फिर आज वाला सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। देखते हैं कि राजस्थान पॉलिटी से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और अपने को किन किन चीजों पे काम करना है, वो सारी चीजें अपन बिल्कुल डिस्कस करेंगे। मैथ्स का भी कुछ करवा दीजिए, मैथ्स का तो अलग से शायद उसमें होगा ना शेड्यूल में। मैथ्स का टॉपिक आएगा, चिंता मत करो। ठीक है, वो टाइम आएगा तो उस पे अपन मैथ्स में भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी हो जाएगा अपना टाइम पे ना। आज अपना राजस्थान पॉलिटी की अपन बात करेंगे कि राजस्थान पॉलिटी में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो राम सिंह सर तो जुड़ गए हैं अपने साथ। अच्छा क्या, हाँ कुलदीप सर, ये पीडीएफ ना कल अपलोड हो जाएगी। हालांकि अपन ऐसे करते ही हैं, हमेशा ही करते हैं कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद ना उसकी कंप्लीट पीडीएफ आ जाएगी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों सेपरेटली आएंगी वो। तो पहले वाली भी अपन ने डाल दी थी, ठीक है। ये वाली भी जो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग करके डाल देंगे। हाँ वो पहले भी की है, तो वो फिर से भी उसको अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाली नहीं आई पूरी? नहीं नहीं सर, कुलदीप सर है, आप एक बार देखना। वो कंबाइंड फाइल है। जितने भी अपने जितने नंबर ऑफ डेज होते हैं ना, वो सारी कंबाइंड फाइल करके अपलोड कर दी जाती है, और दोनों की अलग अलग ही आती है वो। तो एक बार आप फिर से देख लेना। अगर आपको नहीं मिली है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा ना। कोई दिक्कत नहीं हो तो वो तो आप जो अपना हेल्प डेस्क है उस पे मैसेज कर दिया और ऐप पे मैसेज कर दिया करो, वहां पे आपको मिल जाएगी। कोई लोड वाली बात नहीं है वो तो। देवीलाल सर और ऐड हो जाते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। राम सिंह सर हैं, राम सिंह सर को मैं म्यूट कर देता हूँ। सर नमस्ते। सर इधर से मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको। हेलो। हाँ, ये कह रहा हूँ, कैसा लग रहा है बच्चों को? सब एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? इसमें कम ही जुड़े हैं वैसे, देखने से लग रहा है 6-7 लोग हाँ हैं। सर, जुड़े तो कम लोग हैं, यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो इतने दिन कंटिन्यू कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। यही एक चैलेंज बना रहता है हमेशा। अब बाकी तो ये लोग खुद बताएंगे कि कैसा चल रहा है इन लोगों का, और क्यूबिट में वो कैसा फील कर रहे हैं। हाँ, एनीवे तो आज का सेशन शुरू करें फिर हम लास्ट में इनको इनसे पूछ लेंगे, हाँ स्टूडेंट्स। सर बिल्कुल, अपन स्टार्ट करते हैं सर, है ना कि जरूर, क्या आज क्या तो है। राजस्थान पॉलिटिक्स है। तो आज तो राजस्थान पॉलिटी का है, और अगर राजस्थान पॉलिटी की हम बात कर रहे हैं तो 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं। वो अभी सर आप इन लोगों के साथ डिस्कस कर लेना कि पीवाईक्यू में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि पीवाईक्यू देखे थे तो पता चल रहा था कि साफ साफ मतलब बिल्कुल एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और अपन सोर्स की भी बात कर लेंगे। अब देवीलाल सर भी आ गए हैं, मैं उनको भी अनम्यूट कर देता हूँ इधर से। देवीलाल सर मैंने अनम्यूट कर दिया इधर से आपको। तो राजस्थान पॉलिटी के तो वो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, और कल इन लोगों को पीवाईक्यू का वो पीडीएफ मिल भी जाएगा। ये लोग उस तो देख भी लेंगे। आज देवीलाल सर के यहाँ पे शादी है तो आवाज आ रही है। ढोल हाँ। वाले को बोला है, रोक नहीं रहा है रोक। सर कोई बात नहीं, उन्हें हम तो कैसे एंजॉय अनम्यूट करने दो करेंगे? यार, अब मैं कोई। बीच बीच में अगर कोई आएगा तो बोलूंगा, अब ये शादी वालों को तो कैसे रोक सकते हैं?
नहीं नहीं नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं इधर से आपकी ना राम सिंह वॉइस जी कम आप कर पार्ट देता है, हूँ। तो बीच बीच में हाँ हाँ, राम सिंह तो मैं सर म्यूट रखता संभाल हूँ, लेंगे मुझे तब बोलना तक। होगा तो ही बोलूंगा। ठीक हाँ है, जी तो हाँ अभी जी हाँ आज जी। के पहले तो आज के सेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पढ़ना हाँ चाहिए, सर। कैसे आते हैं, पॉलिटी कैसे करें अगले हाँ सर, 15 दिन। राजस्थान पॉलिटी का आप बता दो, कैसे इन लोगों को प्रिपेयर करना है, कहाँ से करना है, किस तरीके से चीजें आएंगी, तो वो सारी और चीजें उसके डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में हम फिर इनसे क्वेश्चंस ले लेंगे, वैसे कम ही जुड़े हुए हैं तो जल्दी हो जाएगा सेशन एनीवे। तो पहले शुरू ठीक करते है हैं, जैसे देखो इसमें जो सिलेबस है ना उसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबली बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है और छोटा सा सिलेबस है राजस्थान पॉलिटी का। और उसके जो पीवाई को बिल्कुल सर। देखोगे ना आपके पहले कैसे क्वेश्चंस आए हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस आए हैं। जहाँ पे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स की होती है ना कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, तो वो देखो 4 से 5 एरिया हैं। जैसे एक तो गवर्नर है, तो गवर्नर की कौन सी ऐसी पावर है जो प्रेसिडेंट से हटके हैं, एक तो ये तरीके हो सकते हैं। कई बार वो आर्टिकल देके पूछ लेते हैं और कोड वाले क्वेश्चन बना देते हैं। कोड वाले क्वेश्चंस का मतलब जैसे ऊपर गवर्नर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं, फिर वो 3 से 4 कथन दे देंगे। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आपको वो पूरा आना चाहिए। फैक्चुअल यदि जी कॉन्सेप्चुअल आएगा तो इस तरह से आएगा, यदि फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा तो उसमें सीधे सीधे पूछने हैं कि ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसने ऐसा किया वैसा किया या उसके बाद रहा जिसकी मृत्यु के दौरान हो गए, इस टाइप के कहने का मतलब बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चंस। तो ये तो गवर्नर की बात थी। अब इसमें पढ़ने के दौरान क्या कर सकते हो, देखो जब ये तो अभी अपने क्यूबिट में तो राजस्थान पॉलिटी चल रहा है, लेकिन वैसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप पहले प्रेसिडेंट पढ़ो, उसके बाद तुरंत बाद गवर्नर पढ़ो, प्राइम मिनिस्टर पढ़ो, उसके जस्ट बाद चीफ मिनिस्टर पढ़ो, क्योंकि दोनों की जो पावर है ना, अपने यहाँ पे संसदीय प्रणाली है, दोनों की पावर लगभग सिमिलर है, दोनों की फंक्शनिंग एक जैसी है। तो वो दोनों चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज एक साथ क्लियर हो जाएंगे। और जो फैक्ट्स हैं वो फिर आपको वैसे रटने हैं। तो चीफ मिनिस्टर के, जैसे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन रहे, कब रहे, पहले निर्वाचित कौन रहे, मनोनीत कौन रहे, ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री रहा है जिस जो पहले विधानसभा अध्यक्ष रहा हो। जो इस टाइप क्वेश्चन है वो फैक्ट्स आपको रटने हैं। बाकी कॉन्सेप्ट तो आपके, यदि आपने प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर ढंग से पढ़ लिया तो वो ही संसदीय व्यवस्था में सारा काम मुख्यमंत्री करता है, तो आपके आरएस में भी काम आ जाएगा। और यहाँ पे भी कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया कोड वाला तो वो भी गलत नहीं होगा। अब देखो इसमें जितने भी है ना, इसके बाद नंबर वाइज जाने की भी आवश्यकता नहीं है अपने को। हाई कोर्ट है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये वाले तो ऐसे चैप्टर हैं। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, लोकायुक्त, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये जितने आयोग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं ना, इनका तो आपको रटना ही है। इनका क्या है, कब बना, कितने मेंबर होते हैं, अपॉइंटमेंट कौन करता है, सबसे पहले कौन रहा, अभी कौन है, ऐसा कौन रहा या तो उसने कोई खास काम किया हो, बहुत फेमस टाइप का रहा हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इनकी कोई बहुत ज्यादा डीप तैयारी नहीं करनी पड़ती, बस इनको सिलेबस में एक बार आपको रटना पड़ता है। कई लोग क्या है कि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है तो वो कर नहीं पाते। तो क्यूबिट में आपको ये फायदा हो जाएगा कि जिस दिन जो टॉपिक है उसको उस दिन अच्छे से कर लेना। अब इसमें जो टफ क्वेश्चंस आएंगे ना वो आते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। या तो अपॉइंटमेंट में कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, या 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से किसका अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है। तो वो आपको तभी पता होगा जब आपने पूरा पढ़ रखा हो कि क्या वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए या हाई कोर्ट का उच्च न्यायाधीश होना चाहिए। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही सेम आरपीएससी में आ जाएंगे कि इसमें जो मेंबर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट्स के क्या नियम है। तो वो वाले जब आप एक एक इनको रट लोगे एक बार तो याद हो जाती हैं चीजें। मतलब कुल मिला के बात यह है कि इनमें कोई ऐसा विशेष बताने का वो नहीं है कि मैं ऐसे बताऊं तो आप कुछ खास कर लोगे। बस ये है कि आपका सोर्स यदि आपको ऐसा मिल जाए ना, जहां पे जैसे एक ही जगह सारी चीज मिल जाए। जैसे मान लो कि ये स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो ये कब बना ये तो हर जगह मिल जाए, कब बना, इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, इसके क्या काम होते हैं, ये हर जगह मिल जाएगा। थोड़ा सा और जो पीवाई क्यू आए हुए हैं या फिर जिसमें थोड़े एक दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहती है, ऐसे कहीं से भी नोट्स मिलते हैं तो उनको रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई पार्टिकुलर बुक तो होती नहीं। और बुक में भी जो है वो अलग अलग टाइप के दिए रहते हैं, तो कोई एक प्रॉपर मैगजीन तो मिली नहीं थी। बाकी नोट्स यदि आपने राकेश जी बनाए हो इनके प्रॉपर, यदि तो आपके नोट्स रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने तो देखो इनके जो नोट्स जब आरएएस के इस बार प्रीलिम्स का चल रहा था, तो अब हाँ जी हाँ यहाँ से जी कोचिंग के हम सजेस्ट नहीं करते, लेकिन उस टाइम पे स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स जरूर मैंने पढ़े थे, वो ठीक हाँ जी ठाक थे। हाँ जी। लेकिन अभी अभी जैसे आप तेज वाले बना रहे हैं, यदि उनसे बेटर बना पाते हैं और सर, सारी हाँ, चीजें। अपने वालों में ना, अपने नोट्स में जो इनसे रिलेटेड क्या किया है कि जैसे मतलब स्टेट्स ह्यूमन राइट कमीशन है, तो वो एक पेज पे ही वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अपन ने कलेक्ट कर ली है। तो वो सारी चीजें हम लोग इन लोगों के साथ शेयर कर देंगे, जब एग्जाम आएगा उससे पहले ही शेयर कर देंगे। हाँ तो तो इनको ये ज्यादा तो वो डिग आउट करने की जरूरत नहीं है।
हाँ, तो फिर मेरे कहने का मतलब है कि कहीं ऐसे नोट्स रेफर कर लेना जो सब कुछ हाँ एक जी। साथ दे देना, तो उसमें आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और राजस्थान पॉलिटी आप चाहो तो मतलब एक बार करने के बाद तो आप इसको जस्ट 1 से 2 घंटे में निपटा सकते हो। उसका रीजन ये है कि जैसे ये मैं ऊपर बता रहा हूँ ना, कॉन्सेप्चुअल गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ये तो आपके पहले से क्लियर रहेंगे, बस आपको फैक्ट्स रखने हैं। तो वो जस्ट आप 1 से 2 घंटे में तुरंत याद कर सकते हो। इसके बाद में देखो, जो इसमें जो वेग टाइप के रहते हैं ना, कि जिसकी ज्यादा तैयारी नहीं रहती या बहुत ज्यादा आप जिसकी तैयारी नहीं कर सकते, वो टॉपिक है पब्लिक पॉलिसी, लीगल राइट्स एंड सिटीजन चार्टर। उसका रीजन ये रहता है कि पब्लिक पॉलिसी है, जैसे अब पब्लिक पॉलिसी में तो स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिपार्टमेंट, एनी स्कीम, तो वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो इसका क्या, आप अपने आप तो तैयारी कर नहीं सकते, तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है, इसमें से जो क्वेश्चन आएगा ना, वो किसी न किसी एक योजना से रिलेटेड आता है। या तो कोई जैसे कोई ऐसी पॉलिसी है कि बहुत ही ज्यादा फेमस रहती है, जैसे पहले जो सोलर वाली थी, फिर विंड एनर्जी की आई, जो लास्ट इकोनॉमिक सर्वे वगैरह रहते हैं, तो इस टाइप पे जैसे इस बार वाली गवर्नमेंट माइनिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, तो उससे रिलेटेड कोई नई पॉलिसी आ जाती है, तो उसका ध्यान रखना। अब ये क्या है कि इसकी तैयारी आप अभी नहीं कर सकते, ये इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसमें से उसकी समरी टाइप बनाते हैं, तो वहां से मैं तो यही कहूंगा राकेश जी, आप 1 पेज का बना देना स्टूडेंट्स के लिए, ताकि हाँ जी सर, वो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक सर्वे तो करेंगे ही काम, वो आरएस प्रीलिम्स के लिए भी हाँ, करना है सर वो। पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी है ना, उनका यदि 1 पेज में हो जाए कि ये योजनाएं हैं, तो वहीं से क्वेश्चंस आता है लगभग। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं आती, बस योजना को पूछेंगे कि कौन सी योजना किससे रिलेटेड है, वो इकोनॉमिक सर्वे से हो जाता है। इसके बाद अभी जैसे ये बच्चे सोच रहे होंगे कि फिर अभी कैसे तैयारी करें, तो अभी तो जैसे क्यूबिट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आप उनको देख लो, या जो अभी एग्जिस्टिंग चल रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा चेंज होती नहीं। जैसे महिलाओं को लेके है, तो महिलाओं के लेके जितने अपने एक्ट्स बने हुए हैं, उनको एक बार आप पढ़ लो। विशाखा गाइडलाइंस हैं, उसको एक बार आप पढ़ लो। जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम है, उसमें इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती है, तो उसकी अध्यक्ष महिला होनी चाहिए। ये ऐसी ऐसी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, ये अभी आप पढ़ लो, ताकि क्वेश्चन यदि वहां आ भी जाए एग्जाम में इस एक्ट से रिलेटेड, किसी और चीज से, तो आपको बेसिक आइडिया रहेगा, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से ठीक कर दोगे। एलिमिनेशन टेक्निक जिसको नहीं पता, उसका मतलब ये होता है कि 4 में से यदि आपने 1-2 ऑप्शन हटा दिए, तो बचे हुए में से आप तुक्का मारने की स्थिति में आ जाते हैं। इसके बाद देखो लीगल राइट्स है, ये भी लंबा चौड़ा चैप्टर है, इसमें भी अपडेट आती रहती है, तो एग्जाम के आसपास आके जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में से देख लेना। एक सिटीजन चार्टर होता है, तो सिटीजन चार्टर अपने आप में तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कि इसमें बेसिकली ये रहता है, सिटीजन चार्टर क्या होता है कि सिटीजन्स के काम सरकार कितने दिन में करेगी और कैसे करेगी, इसकी पूरी डिटेल रहती है। जैसे मान लो मैं एसडीएम ऑफिस में बैठता हूँ, तो एसडीएम ऑफिस में कोई भी सिटीजन आए इंडिया का, तो उसको बाहरी एक ऐसा नोटिस बोर्ड पे चिपका हुआ मिल जाए कि यहाँ पे मूल निवास 7 दिन में बनेगा, जाति प्रमाण पत्र 4 दिन में बन जाएगा, और इसकी ये फीस है, यहाँ लगेगा, यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। तो मतलब सिटीजन्स को पता रहे कि हमारे इतने टाइम बाउंड में हमें ये सुविधाएं मिलेगी, और वो फिर उनको मिलनी चाहिए। तो ऐसे सिटीजन चार्टर होते हैं। अब इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, तो एक कॉमन वर्ड है सिटीजन चार्टर। इसके लिए फिर क्या है कि अलग अलग सरकारें, जैसे केंद्र सरकार का अलग है, बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अलग अलग करती हैं, कि अपने वो एक्ट बनाती हैं। अब एक्ट भी अलग अलग बना सकती है। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने एक लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 बनाया हुआ है, तो वो सिटीजन चार्टर का एक छोटा सा रूप है। ऐसे और पॉलिसी भी हो सकती हैं, और भी एक्ट हो सकते हैं। सरकार कई बार नियम भी बना देती है। जैसे अभी ये नियम बना है कि कोई भी व्यक्ति यदि जमीन को बेचता है, ये करता है, तो वो सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी। अब उनको ऑफिस चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक तरह से सिटीजन चार्टर का ही पार्ट है। उसमें उन्होंने टाइम दे दिया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन बेचता है, तो वो अगले 7 दिन के अंदर अंदर उसका जमीन में नाम दर्ज हो जाएगा रिकॉर्ड में। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया। तो सिटीजन चार्टर वो वैसे बड़ा बड़ा वर्ड होता है, लेकिन इसमें नियम, एक्ट, सारी चीजें आ जाती हैं। तो राजस्थान में तो एक लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, उसको आप पढ़ लेना। बाकी मैगजीन वगैरह में जो भी इसके साथ जो लेटेस्ट कुछ और दिया हो, तो उसको देख लेना। ऐसा कुछ हम सर्विसेज में है, पब्लिक सर्विस में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आएगा, तो हम इनको राकेश जी को बता देंगे नोट्स वगैरह में इंक्लूड करके, और इनको आप दे देना। इसके ठीक है बाद सर। लास्ट जो टॉपिक है वो है नॉलेज अबाउट क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन एंड लीगल प्रोविजंस रूल्स रिलेटिंग टू इट। ये सारे मैंने जो बताए ना, ऊपर वाले पब्लिक पॉलिसी लीगल राइट से रिलेटेड है। इनकी कोई बहुत ज्यादा डिटेल तैयारी नहीं होती। एक बार जो कॉमन जो नोट्स में दिए हुए हैं ना, एक्ट्स वगैरह, उनको अच्छे से पढ़ लो। और राजस्थान के एक्ट्स भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जो इंडिया के एक्ट हैं वो उन्हीं को फिर राजस्थान ने अप्लाई कर दिया, इनफोर्स कर दिया। तो उनके स्टैंडर्ड से रूल्स रहते हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो उसमें कब किया जा सकता है, 498A क्या है, ये छोटे छोटे मतलब एक्ट रहते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हर किसी में मिल जाएंगे,
जो रटने वाली चीजें है ना इस पूरे सिलेबस में, वो तो यही है बस कि पहला गवर्नर कौन था, पहला न्यायाधीश कौन था, जो 4 से 5 महीने पॉइंट्स होता है। तो पॉलिटी में तो ओवरऑल यही है। पीवाईक्यू का जो मैंने देखा है उसके बेस पे यदि कोई स्टूडेंट, जैसे जो मैंने बताया कि एक तो सिलेबस वाइज इनको बेसिक बेसिक रट ले और कोशिश करे कि कहीं एक जगह से नोट्स मिल जाए, जो मुझे ठीक लगे थे वो मैंने बताया था। अब लेकिन आप इनको बढ़िया से नोट्स बना के और तेज के प्रोवाइड करा दोगे तो इनको ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर। और उनके क्या अपडेटेड वर्जन आते हैं, जब मैंने देखा वो अलग होंगे या कुछ और आ गए होंगे, किसी और कोचिंग बिल्कुल सेंटर सर। से पहले होंगे, और अपने ही उससे भी बेटर हैं, तो फिर कहीं भटकने सर की बहुत आवश्यकता सारी चीजें तो अपना जो क्वेश्चंस होंगे उनमें कवर हो जाएंगे, और उनका जो सॉल्यूशन होगा ना उनमें अपन डिटेल नहीं। सॉल्यूशन में सारी चीजें ऑलमोस्ट आ जाएंगी, क्योंकि अपन ने टॉपिक वाइज बनाए होंगे क्वेश्चन, जो भी कल से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उनमें मिल जाएंगे इनको। बाकी एक और बाकी चीज है, अगर जो आपको पहले मैंने बताया थोड़ा था कि सा, इसमें तो, हाँ हाँ बताओ बताओ। अगर ये थोड़ा सा भी डिग आउट करेंगे ना सर, तो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना सर, जैसे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की वेबसाइट है, उसको भी थोड़ा सा जो अबाउट अस होता है उस पे जाके भी पढ़ सकते हैं। वहां पे जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, वहां पे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ पहला वो आपने, कौन था चेयरपर्सन, को उसकी एज कितनी होनी चाहिए, कौन अपॉइंट करता है, तो वहां पे भी होते हैं। तो वहां से हम भी निकाल लेंगे। बाकी ये लोग खुद से भी थोड़ा सा सर्च करेंगे तो और भी इनके लिए बेटर है, क्योंकि वहां से भी चीजें हाँ सीखने को नहीं मिलती हैं। ये वाला पॉइंट आपने अच्छा बताया, मैं भी बताना चाह रहा, जहाँ पे विवाद भी होते हैं ना, कई बार आप देखोगे जैसे आपने किसी मैगजीन में तो अलग पढ़ लिया कि इसके 3 मेंबर होते हैं, 4 होते हैं, फिर किसी बिल्कुल और जगह किसी के नोट्स में अलग पढ़ लिया। तो जब भी आपको कंफ्यूज रहे ना, एक विशेषकर ये कमीशन वाले में, तो आप तुरंत गूगल करो और उसकी ऑफिशियल साइट पे चले जाओ, और वहां पे जो डिटेल दी हुई है ना आप उनको ऑथेंटिक मान सकते हो, वो ठीक है, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट है और वहां पे ऑथेंटिक डेटा ही रहता है मोस्ट प्रोबेबली। वैसे तो फिर बिल्कुल आप ये सर। कह सकते हो कि वहां पे भी किसी को कोई गलत मिल गया, तो उस केस में हर एक जो कमीशन है उसका एक अधिसूचना बोलते हैं, नोटिफिकेशन जारी होता है उसका एक्ट बनने के बाद, तो वो तो ज्यादा ऑफिशियल है। बट नॉर्मली वेबसाइट पे आपको ज्यादा गुमराह होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वेबसाइट पे ही सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी का तो मेरे हिसाब से इतना ही काफी है, इसमें ज्यादा बताने के लिए भी नहीं है, सिंपल सा सिलेबस है, इजी इजी ये डेली प्रैक्टिस करेंगे तो काफी कवर हो जाएगा। बिल्कुल सर, और कल जब ये पीवाईक्यू देखेंगे ना तो इनको एकदम ऐसे आइडिया लग जाएगा कि कितना ढूंढना है और कितना इस पे समय लगाना है। मतलब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर थोड़ा थोड़ा भी किसी चीज के बारे में फैक्ट जान लेंगे तो वो सफिशियंट रहेगा एग्जाम को निकालने के लिए, मतलब राजस्थान पॉलिटी को क्लियर करने के लिए तो एटलीस्ट। और अब हिंदी पे बढ़े फिर आगे। हाँ सर, हिंदी का बताओ। हिंदी में देखो यार, ये इसमें तो सारी चीजें जो मैंने आज देखी है ना, अगले 10 से 15 दिन जो अपने क्यूबिट के शेड्यूल में है, इसमें तो सारी ऐसी चीजें हैं जो रटने वाली हैं। इसमें कुछ बस ये तरीका बता सकते हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ, मान लो पर्यायवाची है तो उसके 2-3 तरीके हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जैसे 40 एक दिन में याद कर देते हैं, फिर बार बार आंख बंद करके रटता है, कोई कैसे रटता है। मेरा तरीका तो जैसे मैंने बताया, मैं तो इस तरह से करता था कि जैसे मैंने आज 10 लिए कि 10 पर्यायवाची आज करूंगा। आप थोड़े ज्यादा ले सकते हो, मैं तो टाइम के साथ में 1 घंटा देता था इसको, लेकिन आप 2 से 3 घंटे दे रहे हो, तो ये कर लो कि आज जैसे 25 पर्यायवाची करने हैं, 50 समानार्थी शब्द करने हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द 50 करने हैं, वो उतने रट लो। और फिर जब नेक्स्ट दिन आओ ना, तो मैं तो हाथ रखता था सामने, जैसे पर्यायवाची हैं तो जो शुरू के 10 हैं उन पे हाथ रख दिए कि ठीक है अब इसको बिना देखे मैं बोलूंगा, देखो कितने याद रहते हैं। तो 4-4 करते थे हम तो, आरएस के हिसाब से करते थे, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा कर लो, जितने दे रखे हैं उतने कर लो जो आपको ठीक रहे। फिर उनको याद करने की कोशिश करता था, जो कम रह गया तो फिर उसको हाथ हटा के और देख लेता कि अच्छा यार इसका ये छूट गया। तो उसका एक तो ये फायदा रहता था कि आप दिमाग पे जोर डालोगे, रिवाइज करोगे, याद करने की कोशिश करोगे तो आधे याद आ जाएंगे। तो जो याद आ गए ना, ये समझ लो वो तो आपकी मेमोरी में परमानेंट हो गए, वो जल्दी नहीं भूलोगे। जो याद नहीं आ रहे हैं तो और कोशिश करो, फिर नहीं आते हैं तब हाथ हटा के देख लो तो आपको आएगा कि हाँ यार मैं ये भूल गया था। तो मुझे तो ये जो स्ट्रेटेजी थी ये काफी इफेक्टिव लगती थी, खास करके हिंदी ग्रामर के जो रटने वाले पार्ट थे। और अभी जो अगले क्यूबिट में है तीनों, वाक्यांश के लिए एक साथ, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची, ये सारे के सारे रटने वाले हैं, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको मैं ये बता दूं कि इसको इस तरह से करने से ये होगा। तो इसमें तो सीधा सीधा है, बस रटो और बार बार रिवाइज करो। और हर किसी की अलग अलग स्टेटस होती है, कुछ पहले पर्यायवाची कर देते हैं, फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसका जैसे मन करे, जिसको जैसे ज्यादा याद रहे वैसे करो। बस याद करने का एक तरीका है कि इसको बार बार रटना पड़ेगा। अब मेरा तरीका यह था कि मैं डेली जो पहले पढ़ दिया उसका अगले दिन रिवाइज करता रहता, और फिर डेली हाँ प्रैक्टिस जी करोगे तो सर। उससे और वैसे क्लियर हो जाएगा।
और सर एक चीज और ये भी शायद कर सकते हैं, मैंने जहां तक देखा और टीम से भी डिस्कशन हो रहा था कि आरपीएससी के जितने एग्जाम्स हुए हैं और उनमें जो ये इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एक बार देख सकते हैं, चाहे वो आरएस में हो या पर्टिकुलरली किसी भी एग्जाम में आए हुए हो। जैसे प्रायवाची शब्द किसी और एग्जाम में आए हो तो उनको भी अगर एक बार देख लेंगे तो थोड़ा सा आइडिया लगता जाता है कि हाँ यार किस टाइप के पूछ रहे हैं, और फिर तो वो याद करना ही है, इसमें है ही नहीं कोई ज्यादा अलग से चीज। इसमें देखो ऐसे कर सकते हैं, जो व्याकरण की मैंने 9 से 12वीं की बुक बताई थी, एक ओल्ड एनसीईआरटी की, हाँ जी। तो उसमें पर्यायवाची बहुत ज्यादा नहीं दिए हुए हैं, तो वहां से तो पूरे पर्यायवाची कर लो उस बुक में से। और जो राघव प्रकाश है उस वाले में से जो पीवाई क्यू बताया ना आपने, वो बोल्ड किए हुए हैं ब्लैक में, हाँ जी। हाँ जी। उस वाले को और कर लो, तो उन दोनों से भी काम चल सकता है। और कोई ये सोचे कि मैं तो पूरी राघव प्रकाश ही रट सकता हूँ, तो भाई जिसकी इतनी कोई कैपेसिटी है तो उसको तो बधाई, वो पूरी रट दे, तो उसका तो कोई आसानी नहीं है ना। बेस्ट बेस्ट तरीका ये है कि 9 से 12th वाली को तो अच्छे से रट ही देना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, उसको तो छोड़ना मत। उसके एडिशन में आप राघव प्रकाश करोगे तो वो 9 से 12 वाली तो ऑटोमेटिक ही कवर हो जाएगी, है ना। वो पूरे राघव प्रकाश तो उसको पूरा समाये हुए है। बट कोई उतना नहीं करना चाह रही है, चाहे कि मेरे को मिनिमम में बेस्ट मिल जाए, उसके लिए 9 12 को पूरी करो, और राघव प्रकाश में से जो बोल्ड वाले हैं उनको करो। अब मेरी तरफ से तो इतना ही है, बाकी स्टूडेंट्स कुछ हाँ जी पूछना सर। चाहें, इनके कोई दुख दर्द हो, कोई कष्ट हो तो पूछ सकते हाँ जी सर, ऑलमोस्ट सारी चीजें पॉलिटी और हिंदी वाली चीजें डिस्कस कर ली हैं और ज्यादा कुछ ऐसा था भी नहीं डिस्कस करने को, और इनको चीजें क्लियर हो जाएंगी इसमें, बाकी जो भी इनके डाउट्स होंगे। देवीलाल सर अगर आप कुछ बोलना चाहो तो अभी, अगर आवाज क्लियर होगी हो, वो बैंड बाजे वाले चले गए हो तो। तो बैंड बाजे वाले गए तो नहीं, लेकिन फिर भी एक दो चीजें मेरे ध्यान में आ रही है, वो कर सकते हैं हम लोग। हाँ जी। हाँ जी। जैसे ये हालांकि सारी चीजें रटने वाली है, नहीं रटना भी, अगर जैसे चीजें क्या है, जैसे मान लो इनमें जैसे सीएम वाले है ना, जो राजस्थान के जो सीएम रहे हैं उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि पहले कौन थे, तीसरे कौन थे, चौथे कौन थे। तो उनके लिए जैसे आप की बना सकते हो। जैसे इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो जैसे गवर्नर हो गए, सीएम हो गए, और हाई कोर्ट के हो गए, और जैसे मुख्य सूचना आयुक्त वगैरह, तो चार पांच ही तो हुए हैं अभी तक। तो उनका आप की बना सकते हो। जैसे मान लो हैं। अरे मैं भाई आपके तो एग्जाम यार, आपके बैंड बाजे ज्यादा ही बज रहे हैं वैसे, आज माहौल जोरदार बना रखा आपने। तो वो मैं दूसरे उनका की बना सकते हो। मतलब याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे मान लो सीएम ऑफ राजस्थान है ना, उनका इतना लंबा चौड़ा है। तो उनका जैसे मान लो, एक फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने जो बना रखा था भाई, तीन तो मनोनीत थे, हीरालाल शास्त्री जी, फिर सीएस वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। इसके बाद में जो लोग बने थे, तो उनका बहुत बहुत बार आता था भाई, चौथे कौन थे, तीसरे कौन थे, इनका सीक्वेंस क्या है, तो उनका याद नहीं रह पाता इतना। तो उनका आप की बना लो। जैसे मान लो मैंने इनका तो वैसे याद रह जाता है, इनके बाद में जैसे ऐसे कोई अपने जैसे मंत्र जपते हैं, उस टाइप का हो गया था, जैसे टीका जय मोहन वर्ग हरि भैरव जन सिंह वीरा हरि सिंह हरि, ये पूरे याद हो गए। उनके बाद में तो फिर भैरव सिंह जी थे, फिर गहलोत साहब थे, और मैडम जी थे। इन्हीं का रिपीटेशन था, बाकी तो पूरे पूरे याद हो गए ना, हीरा जय मोहन, टीका जय मोहन बरकरी बेरोजत शिविरा ऋषि। इस टाइप का जैसे आप याद हो आपने लिखो, और खट से याद आ गया कि चौथे ये थे, तीसरे ये थे, तो इस टाइप का आप कर सकते हो। बाकी तो कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, राम सिंह जी ने ओवरऑल कर दिया वैसे कवर। हाँ जी सर। राकेश जी, आप तो ठीक एक है काम तो। करना है यार, हाँ इसमें से सर। जो इनके नाम नोट कर देना, जो कंटिन्यू रहता है ना, जो सारे सेशन ले ले लास्ट हाँ जी। तक। हाँ जी। मतलब अभी ये जैसे आज कुलदीप है, ये मतलब कुलदीप है ना, 6 लोग ये हैं। रेगुलर है। स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूँ, देखना ये लड़का एक दिन सिलेक्ट होगा, कहीं आरएस बने, ऐसा ही बने, 100% सिलेक्ट होगा, ये इसकी रेगुलरिटी जो है। सारे सारे सेशन ले लेना यार, उसका नाम लिख के दे देना मेरे को, मैं उसको फिर अलग से कुछ ना बिल्कुल कुछ बिल्कुल। इनाम दूंगा उसको यार। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना, जो क्योंकि बहुत लोग मुश्किल सारे होता है इतना सेशन, लंबा कैरी करना। मैं वो स्क्रीनशॉट ले लूंगा, जो लोग भी अटेंड कर रहे होंगे उनका, सारे को ले ऐसे लेंगे फिर चलो अपन। फिर, अभी इनसे स्टूडेंट से पूछ लेते हैं यार, इनको कुछ हाँ सर। बात करनी हो। तो स्टूडेंट्स यार, जो भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो, और अगर मान लो आपको कोई ऐसी चीज लग रही हो कि अपने को इम्प्रूव करनी चाहिए, या आपका कोई सजेशन हो जो अपने क्यूबिट में अपन इंक्लूड कर सकते हैं। मैथ्स और उसका बताया तो मैथ्स तो बाद में सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट है, वो प्रॉपर एक वीक चलेगा, उसका लोड लेने की जरूरत नहीं है ज्यादा। बाकी आप लोग बात कर सकते हो, आप हैंड रेज कर लो, मैं इधर से अनम्यूट कर दूंगा ना, ताकि आप बोल सकते हो फिर।
किसी का भी कोई भी डाउट हो या फिर आप मैसेज कर दो अपने ग्रुप पे, वहां से देख के बात कर लेंगे उन पे। ओके, कुलदीप सर ही बोलना चाहते हैं। हाँ सर, मैंने अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर। जय हिंद सर। जैन सर। जय हिंद भाई, बताओ। एक सर जैसे राकेश सर, आपको भी मैंने बताया था उस दिन मैं ऑफिस आया था जब, कि अपन गूगल मीट पे या ऐसे कुछ सेशन रख सकते हैं जिससे 1 to 1 बात हो जाए, कनेक्ट अच्छे से कर ओके पाएंगे और वैसा कुछ। ओके ओके सर। हाँ मतलब अभी एक्चुअली क्या है ना, देखो इस चीज से आइडिया लगता जाता है कि हाँ कम ही स्टूडेंट रहेंगे तो अपन गूगल मीट भी आराम से कर लेंगे। अभी ये रहता ना कि वो एक तो टेक्निकल ग्लिच आ गया था यार गूगल वाले पे ना, तो मैंने इसलिए भी नहीं किया। और अपन हाँ गूगल मीट कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम अपन गूगल मीट ही रख लेंगे क्योंकि कम स्टूडेंट्स आते हैं तो आराम से फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाएगा। हाँ डेफिनेटली इस वो चीज को थोड़ा नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। वो सही रहेगा। लिंक यहाँ पे आ जाएगा और टेलीग्राम पे हाँ उसका, हाँ, और फिर वहां से बिल्कुल ज्वाइन कर बिल्कुल। पाएंगे सब। एक्चुअली ना वो इसलिए हम थोड़ा सा अवॉइड करते थे, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अवॉइड करते हैं कि हाँ हम फिर वो वीडियो ऑन करें और थोड़ा सा मतलब कुछ कुछ का रहता है, बट कोई इशू नहीं है नहीं, जिनको लेकिन होगा उसमें वो। उसमें तो ऑप्शन रहता है ना, कोई वीडियो नहीं दिखाना हाँ चाहे तो अपना बिल्कुल। ऑन कर सकता है वीडियो। वो कर लेगा। नेक्स्ट टाइम सर गूगल मीट रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो ठीक है, उसमें थोड़ा वीडियो से कनेक्ट होते हैं इमोशनली भी, वैसे भी बच्चे हाँ जी हाँ थोड़ा जी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। हम भी बिल्कुल कुलदीप पहचान तो सर। जाएंगे ऐसे, दो चार स्टूडेंट को तो जान तो जाएंगे कि हाँ ये सर पता तो चल जाए कुलदीप को है कौन। हाँ बिल्कुल। जी। तो और कोई बाकी कोई भी डाउट हो, जैसे देवेंद्र सर हैं, केपी हैं, एस है, या देवांश हैं, शांतिलाल सर हैं। इनको यार सर आप लोग इंटरव्यू कोई की इनको इनको राकेश जी इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराओ यार, इनको नंबर वाइज बुलवाओ, ये बोलते भी नहीं है, पूछ ही नहीं रहे। एक सर ये नाम ले तो लेके एक बात बुलवा लो करें, उनको, मान लेंगे ये वैसे ही है। शांतिलाल देवसाई सर से बात करते हैं। शांतिलाल सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। आप बताओ कैसा चल रहा है क्यूबेट, आप अपना एक्सपीरियंस ही बता दो यार। और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो नहीं करते हो वही बता दो। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। बस एकदम बढ़िया चल रहा है क्विट। ओके, जी कोई डाउट हो, कोई ऐसी चीज हो जो आप सर लोगों से डिस्कस करना चाहते हो या हम लोगों से, या हमारे लिए कोई सजेशन हो। जी सर, वो पटना से एक समुदाय वाली थी ना, वो सर ने बताया थी कि वो दे देंगे आप पीडीएफ। वो सर उसमें मैंने बुक्स में अपलोड कर दी है वो सारी, एक बार ना ऐप पे जाके देखना आप। जी सर। हाँ, और जो ये वाली पीडीएफ है ये तो अलग अलग होके अपने मतलब कल अपलोड हो जाएगी, आज जैसे परसों खत्म हुआ था ना, तो अब अलग अलग हाँ, सब पूरी इंग्लिश हिंदी की अलग अपलोड हो जाएगी वो। हाँ जी सर, वो तो कर दिए, वो तो निकाल भी दिए। हाँ हाँ जी हाँ जी। भाई शांतिलाल, ये बताओ आपने जो ज्योग्राफी के 14 डेज थे ना, उसमें से कितने दिन किए, सही से बताओ। ज्योग्राफी के तो सर पूरे कर दिए। अरे शाबाश, जी ठीक है, सर। तो आगे करते रहना। जी सर। गुड। नेक्स्ट ये कौन है, देवेंद्र? देवेंद्र को बुलवाओ। देवेंद्र सर का मैसेज आया, देवेंद्र सर लाइब्रेरी में बैठे हैं तो कह रहे हैं कि सर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। सर कोई बात चलो नहीं, आप मैसेज मैसेज कर देना उधर तो बात कर लेंगे। बाकी केपी केपी सर हैं। इनसे तो होगा और ना, ये कुलदीप जी तो होगा केपी। नहीं, ये केपी अलग है सर। अच्छा बुलाओ इसको, और ये बोल नहीं रहा यार, इंटरव्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहा। केपी सर है, ये एस नाम है, नाम तो नहीं पता मुझे क्या है, एस लिखा हुआ है खाली। एक नीतू बैरवा मैम है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। नीतू मैम, हेलो गुड इवनिंग। आपको अनम्यूट किया है हमने तो शायद एस सर कुछ बोल रहे हैं। हाँ सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलोगे तो। अच्छा मैम है। गुड हेलो मैम। इवनिंग सर। हेलो मैम, गुड गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? जी सर बस बढ़िया है। सर मेरा एक वो ओ, था कि आपसे रिक्वेस्ट थी, जैसे लाइक मैंने अभी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट की है आपके यहाँ से। हाँ जी। मैंने पूरे स्टार्टिंग से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो जैसे मैंने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट की तो मैं एक मैप के थ्रू आपका वो जो भी कंटेंट था उसे मैप के थ्रू कर रही हूँ। मतलब ओके लाइन वाइज नहीं लिख रही है, उसको मैप के थ्रू बना रही हूँ सारे नोट्स। तो मैं ये चाह रही थी क्या करें, ऐसे कुछ मैप में भी कुछ इम्पोर्टेंट हो जाए तो ज्यादा सही रहेगा।
मैप के अंदर अच्छा जो मतलब कंटेंट रहता है ना आप वो ज्यादा वो रहता है रिमेम्बरिंग, रिवीजन के लिए। ओके ये मैथ के ओके। थ्रू कर रहे हैं आप, ये तो पहली पहली बात तो काफी अच्छी है। पूछना क्या चाह रहे हैं वो मैं समझा नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट क्या मैथ में? सर वो ये शायद वो ये चाह रही हैं कि जैसे आपने लास्ट सेशन में बताया था ना इम्पोर्टेंट कि सर अपन कुछ टॉपिक होते हैं मैप ना। पे नोट कर दें। ओके, टॉपिक जैसे रिवर सिस्टम हाँ है जी, मान हाँ लो, जी, वो हाँ जी। उसमें से क्वेश्चंस तो आता ही है, तो उसको आप मैप पे पूरा बना बना के रख लो, यही हाँ जानना जी चाह रहे हो ना? सर, मैंने वैसे ही किया है। हाँ जी, हाँ जी, मैंने वैसे ही किया है वैसे तो अभी। मैंने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की थी मैम तो मैंने मैप के थ्रू ही मैम लिखा चाह है रही है कि सारा। वो अपन भी बना के दे दें। तो मैं ये चाह रही थी कि हाँ जी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हाँ हर एग्जाम में पूछते, तो वो मैप के थ्रू अगर ज्यादा सही रहेगा। एक लाइन वाइज होता है और एक होता है कि मैप के अंदर अपन ने सारा सब कुछ दे दिया कंटेंट। हमें नहीं, एक, ये भी हाँ अच्छा सर है आप यदि बोलो आप कर बोलो। सकते हैं तो, क्योंकि ज्योग्राफी में ये काफी अच्छा है। यदि मैप में जैसे रिवर सिस्टम में से मान के चलो कि आप क्वेश्चन आता ही आता है, तो उस पे कोई अच्छा सा मैप बना दो आप पूरी रिवर का, एक ऐसा पॉसिबल हो तो हाँ आप जी, नोट्स तो बना तो अच्छा रहेगा। बाकी मैप से आप कर रहे हो तो काफी अच्छा कर रहे हो, लगे रहो। हाँ ये कर सकते हैं सर, अपने पास जो जैसे वो यूपीएससी के टाइम वाले हैं होते हैं, और या आरएस के टाइम पे भी हमने किया था कि रिवर्स के अलग अलग रिवर्स, जैसे गंगा सिस्टम है तो गंगा रिवर सिस्टम का एक अलग ही मैप था, या फिर यमुना वाला भी एक अलग से मैप था, नर्मदा वाला अलग से मैप बना हुआ था, तो वो अपन शेयर कर सकते हैं इस ग्रुप में। वो भी कर दो। इनका तो कहने का मतलब है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, हाँ जी जैसे सर, यहाँ मैं तो यही कहना चाह रही थी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, तो उनका भी यदि कोई एक साथ ही पूरा कंप्लीट पीडीएफ मिल जाए इनको, है ना, इस टाइप से, तो वो ठीक है काफी इफेक्टिव है। माउंटेन्स ठीक है वगैरह सर का। वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने प्रीलिम्स टाइम के हैं अपने पास, तो वो शेयर कर देंगे मैम बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और देवांश सर बोलना चाहते हैं कुछ? देवांश सर, मैंने अनम्यूट कर दिया इधर से, आप बोल सकते हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। देवीलाल सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। लास्ट ईयर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, है ना, तो मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ। तो पर मेरे हाथ में रॉड डली थी, तो मैं एलिजिबल हूँगा क्या फिजिकल के लिए? सर देवीलाल सर तो अभी शायद चले गए हैं, तो राम सिंह सर क्या लगता है, मतलब ये यार इसका मुझे फिजिकल? पूछना पड़ेगा हाँ यार, ये कंफर्म नहीं होगा। सर फिजिकल में तो देवांश सर दिक्कत नहीं आती, एक, मेडिकल का, हाँ मेडिकल का पता करना पड़ेगा क्योंकि पुलिस का मामला है, तो पूछना रिस्ट पड़ेगा में एक बार कि। लगी। इसको हम कंफर्म कर लेंगे, फिर आपको हम्म, जरूर बता देंगे, देवीलाल सर भी पता हाँ कर नहीं, लेंगे, राम कंफर्म सिंह सर भी। ग्रुप में मैसेज कर देंगे, आप बता देंगे जरूर, पूछ के बताना हाँ पड़ेगा जी। क्योंकि यहाँ से बोल नहीं सकते। आई एम ठीक नॉट है सर, श्योर। ठीक है सर। और बाकी वैसे सही चल रही है पढ़ाई आपकी? हाँ सर, जो आप डालते हो तो मैं रिवीजन करता ही हूँ, उसका तो नहीं हो कैसे करके रिवीजन करना ही है। कुछ और ना बिल्कुल करो, बिल्कुल बट ये तो मैं कर ही रहा हूँ, नहीं हो। आरएस का भी लिया था सर। वो भी, और ये सब इंस्पेक्टर वाला। नहीं सर बहुत बढ़िया है, बस इसको कंटिन्यू रखो आप। हाँ, बस इसी पे कंटिन्यू करना है परजूरेंस की तरह। जी हाँ जी सर, ठीक है ओके। और बाकी तो कौन रह गया है, ये एस, एस मैम से तो हो ही गई बात, तो बाकी सबसे होगी सर, केपी सर बोल नहीं रहे हैं। बाकी तो सबसे हो गई है। तो अब हाउस इज ओपन नाउ, एनीवन कैन आस्क एनीथिंग। अब कोई नहीं पूछना हाँ चाह रहा तो फिर वाइंड अप करते हैं। हाँ फिर माइंड अप करते हैं, और बाकी अब आप लोग पढ़ाई करते रहो अच्छे से, कल से राजस्थान पॉलिटिक के पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अच्छा देवान सर, हाँ सर बोलिए सर, क्या रह गया था बताइए। देवान सर बोल रहे थे आप शायद कुछ। ऐसा है कि कब तक वैकेंसी आ जाएगी, कोई क्लू है सर? नहीं भैया, सर ऐसा इस कुछ है भी नहीं, इस रह सके तो हम दे भी नहीं मतलब कॉलेज के भी पेपर होंगे, सकते। मतलब मेरे फिर भी कोई अप्रोक्स लगभग अब 3 4 to 5 months, और इन मिड ऑफ ये ये अगस्त। ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है कंट्रोवर्शियल सर। नहीं फिर है भी इसमें। यानी गैस। इसमें देखो, ये जो पॉलिसी डिसीजंस रहते हैं ना, ये किसी को पता नहीं रहते, क्योंकि जब वैकेंसी आती है ना तो फिर वो कैबिनेट अप्रूव करती है, कई चीजें हैं, उससे पहले सब अंदाज लगाए कहते हैं 3 महीने में आ जाएगी, 4 महीने में, पता तो रहता नहीं किसी को। तो सो ऐसे बेसिकली स्टेटमेंट देना रफली ठीक नहीं आइडिया है, बट मिनिमम हाउ मच मंथ? जब भी आए आप तो ये मानो जल्दी आएगी, उसी हिसाब से तैयारी करो। आप तो ये मान लो कि क्यूबिट, मतलब भगवान से दुआ करो कि हाँ, अपना क्यूबिट तो कंप्लीट वैसे भी और वैकेंसी 150 आ डेज जाए। का है। हाँ, 150 डेज का ही है, हाँ सही वाला। तभी तो क्यूबिट कंप्लीट हो जाए, वैकेंसी आ जाए, मजा आ जाएगा। फिर तो बहुत अच्छी बात है। पूरा रिवीजन रहेगा अच्छे से, मतलब सब कुछ कवर हो हाँ जाएगा।
और फिर अपन टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, कोई और दिक्कत सर नहीं है। ये आपने जैसे लास्ट टाइम बुक पब्लिश की थी वो वापस से पब्लिश करोगे क्या? करंट अफेयर्स वाली या कौन से हाँ, वाली? करंट अफेयर्स वाली। हाँ, करंट अफेयर्स वाली बिल्कुल, जो एनुअल कंपाइलेशन होगा वो निकालेंगे। अभी जनवरी वाला भी हम लोग जल्दी ही निकाल देंगे, है ना। अच्छा, अब तो मंथली कंपाइलेशन आएगा, तो वैसे वो ईयरली भी आएगा वो, और 6 मंथ में भी निकालेंगे हम लोग उसको। ओके, थैंक यू जी, सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो सर ऑलमोस्ट सबसे बात हो गई है, तो वाइंड अप करते हैं इसको। ठीक है सर। ओके देन, ओके, सी यू नेक्स्ट ओके टाइम। सर, बाय। ओके एवरीवन, गुड नाइट। और कल से फिर से लग जाओ, ठीक है। पॉलिटी वाला जो राजस्थान पॉलिटी का पार्ट है। और एक चीज और, हाँ यार, यार प्लीज आप लोग ना मेरे को मैसेज कर दिया करो, कोई भी दिक्कत आती है ना तो मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर दिया करो, कोई इश्यू नहीं होगा। या कभी कॉन्फिडेंस डाउन होता है या आप डिमोटिवेट फील करते हो, डायरेक्ट बात करो, लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये इस चीज से बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है कि 7 ही लोग आ रहे हैं या 10 लोग आ रहे हैं। हमारा काम है पढ़ना, हम बस पढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ना भीड़ से अलग होते हैं। लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, ज्वाइन तो बहुत सारे लोगों ने कर लिया, लेकिन वो आ ही नहीं रहे। 60 से ज्यादा लोग हैं ज्वाइन करने वाले। शांतिलाल सर, हाँ कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? हाँ बोलो। और 60 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने क्यूबिट ज्वाइन करके बट नहीं अटेम्प्ट करते हैं, तो वो उनका फॉल्ट है और वो उनका लॉस है। अपना काम है, अपना पढ़ना है, ठीक है। आप लोग बस लगे रहो, एक ना एक दिन तो वैकेंसी आनी है ना। और हमारी तैयारी हो ही रही है, कोई भी एग्जाम आता है तो वी शुड बी रेडी फॉर इट, ठीक है। तो चलो, चलते हैं, और बाकी बाय, गुड नाइट। सर हेलो। हाँ शांतिलाल सर, बोलो सर, बोलो। सर मैं बोल रहा था कि जैसे आप, जैसे कि कल से पॉलिटिकल चालू हो रहा है ना, हाँ तो हाँ हाँ हमारे पास भाई। में ऐसी कौन सी किताब होनी चाहिए वो पढ़ के वापस हम उसको दे सके टेस्ट को, तो नंबर भी ठीक आए। और नहीं, इसमें ना मतलब हम लोग पहले जो है ना ये सेशन शुरू करने से पहले हम सर लोग डिस्कस भी कर रहे थे। अपने पास जी ना सर। कोई एक किताब ऐसी नहीं होगी जिसमें सारी चीजें मिल जाएंगी अपनी। मैं तो ये हाँ सजेस्ट करूंगा कि आप ना, जैसे गवर्नर है या हाँ। फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, ये जी सर। प्रॉपर इस टॉपिक को पढ़ो। और जब आप पीवाईक्यू देखोगे ना कल, तो आपको एकदम आइडिया लग जाएगा यार। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि कौन तो हाँ अपॉइंट करता है, कितनी एज होनी चाहिए, कौन रिमूव करता है। तो जो चीजें सिलेबस में मेंशन है ना, उनको एक एक पेज पे लिख लो, आपके जी नोट्स बन जाएंगे वो। और उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। अभी जैसे मान लो मेरे को बोले, कोई बोले कि सर गवर्नर को कैसे प्रिपेयर करें, तो गवर्नर को ना, तो मैं गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं वो कर लूंगा। गवर्नर को रिमूव कैसे करते हैं, गवर्नर की पावर कौन सी है, गवर्नर के लिए कंडीशंस कौन सी होती हैं, बस यही चीजें हैं जो पूछी जाती है। फिर आता है कि राजस्थान से रिलेटेड, कि भाई राजस्थान के कौन कौन से गवर्नर रहे, पहला कौन सा रहा है, दूसरा कौन सा रहा है, या पर्टिकुलरली गवर्नर के साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो जो बहुत फेमस रहा होगा, तो मैं उसको याद कर लूंगा। अभी प्रेजेंट में कौन है, इससे पिछले वाले कौन है। तो ये जी एक एक बड़े आराम से एक लिस्ट बन जाएगी। पर्टिकुलरली एक जगह कहीं भी नहीं मिलेगा सर आपको, जी सर। ठीक है। तो ये करंट तो की तो। आप मैं, हाँ करंट की किताबें होगी, या फिर आपका जो गूगल है, गूगल करो इस चीज को तो सिंपली मिल जी जाएगा। सर। और मैं तो कहता हूँ वेबसाइट देखो यार, वेबसाइट देख करंट की लोगे तो ना आप तो। करंट की तो आप तेजस की मिल जाएगी ना हर महीने। हाँ हाँ, हर मंथ अपनी आएगी, टेंशन मतलब जी जनवरी की भी जल्दी ट्राई करेंगे, जल्दी निकाल देंगे अपन, है ना। बाकी डे वाइज तो आया है, उसको कंपाइल कर देंगे। और मैं जी और शॉर्ट कर रहा हूँ उसको, है ना, जी मैंने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यार 50 पेजेस में जनवरी का करंट अफेयर्स निकाल दें अपन। जी सर। इसमें पूरा आएगा क्या? राजस्थान का या इंडिया हाँ वगैरह का सब। हाँ, इंटरनेशनल देन इंडिया एंड देन राजस्थान। और वो भी मैंने डिवाइड कर दिया कि इंडिया में फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, और फिर आई वो आपका ज्योग्राफी, इस तरीके से सेम राजस्थान में कि राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान ज्योग्राफी, और राजस्थान की स्कीम्स होगी, पर्सन इन न्यूज हो गए। इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया इस बार करंट अफेयर्स को पूरा, जी सर। पूरा अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। अब नए फॉर्मेट में आएगा, वो मस्त फॉर्मेट है, टेंशन ना लो। वैसे भी अच्छा 28 दिन हो गए, बहुत एकदम अच्छा लग रहा है क्यूट से जुड़ने के बाद में भी। और रेगुलर भी या एकदम बन गए। वैसे तो पढ़ते कॉलेज जाते हैं, बीएड कॉलेज चल रही है तो वो पढ़ाई भी नहीं होती उधर ओके जाने के बाद में। ओके अब ओके ओके। यार ये बहुत सिंपल चीज है, पता है। अभी जैसे अपन ने ना मेंस का, आप लोगों ने देखा होगा, वो मेंस लाइब्रेरी हम लोगों ने बुक की है। हाँ जी सर। उसमें 150 सीट्स रख रहे हैं हम लोग मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा अपन एसआई में भी करेंगे जब एग्जाम आएगा ना। तो आप लोग क्या जी करेंगे कि जयपुर बुला लेंगे, जो लोग आ सकते हैं 100 लोगों की या 150 लोगों को एक लाइब्रेरी में रखेंगे।
और फिर वहां पे डेली टेस्ट इसी तरीके से चलेंगे और डेली प्रैक्टिस होगी। तो सेम ऐसे ही मेंस में इतने लोग जुड़ेंगे लेकिन लास्ट तक वो बने ही नहीं रह पाते। लेकिन हाँ, जो बने रहता है उसका कॉन्फिडेंस सर अपने आप बिल्ट हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है जी कॉन्फिडेंस। अभी आप लोग भी फील कर रहे होगे, जो लोग रेगुलरली कर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं देखो, आप चाहे मानो चाहे मत मानो, ये तो आपके माइंड में होगा कि यार चलो 2 सब्जेक्ट तो कवर हो गए, हाँ जी सर। है ना। तो हो जाएंगी। और बाकी देखो, अपना एकदम है ना भाई की तरह है, सब लोग भाई बहन की तरह है, कोई ज्यादा वो नहीं है। जी टीचर मानो, भाई मानो, दोस्त मानो, कुछ भी मानो भाई, जो भी दिक्कत आती है ना मेरे को सीधा मैसेज करो, मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है। ऑल्दो अभी आरएस जी मेंस में बिजी हैं, बट लोड नहीं लेना है, मेरे को मैसेज कर देना सीधा, ठीक है। जी सर, थैंक यू। और वैसे ही बात कर लिया करो यार, कभी कॉल कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े भाई की तरह नहीं, पूछ लिया करो क्या चल रहा है। पहली बार सर अभी राम सिंह सर ने बोला ऐसे पसीना छूट गया, ऐसे पहली बार बोले कि क्या क्या। जैसे अभी वीडियो सेशन हो रहा है तो डर भी खत्म हो रहा है ऐसे। हाँ हाँ, और क्या। और जैसे अभी कुलदीप सर ने बोला ना, अगली बार तो अपन ने जूम कॉल पे रखेंगे तो सबकी वीडियो ऑन रहेगी, ठीक है। जी वो सर। सब फिर और मजा आएगा फिर। जी सर, थैंक यू। ठीक है, चलो ओके यार, चलो बाय बाय एवरीवन। और बाकी अपना ध्यान रखो सब लोग। बाय, गुड नाइट।